अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला वसल्लम सय्यिदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिमा तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या नबीयल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये पाकीज़ा बज़्म फ़ज़ाइल शब बारात के नाम से मंसूब है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस महफ़िल को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और इसकी बरकतें हमें दुनिया और आखिरत में नसीब फरमाए। वक्त भी काफ़ी हो चुका है, चंद बातें मैं आपके सामने पेश करूँगा, तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला मुझे हक़ कहने, आप सबको हक़ सुनने और पहले मुझे उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़ल व एहसान है कि उसने हम सबको इंसान पैदा फरमाया और उस पर करम वाला ये करम है कि उसने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा किया। पैदा होने का हमारा क्या मकसद है, हमारी तख्लीक का क्या मकसद है? सूरह ज़ारियात की आयत में वाज़ेह लफ्ज़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इबादत के अलावा कोई मकसद नहीं है। जो अल्लाह की इबादत करेगा और इबादत करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेगा तो वो जन्नत में चला जाएगा, और जिसके हिस्से में इबादत नहीं आएगी, जो इबादत ना करेगा तो वो जहन्नम में जाएगा। इसकी भी आयत करीमा मौजूद है। लेकिन आज देखा यह जाता है कि हम इबादत भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, अल्लाह की फरमा बरदारी भी नहीं करते, और हम ये जहन रखते हैं, हम ये सोचते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे। हम बराबर ये सोच रहे हैं कि हम जो चाहे करेंगे, हो सकता है कि हम जन्नत में जा रहे हैं, और हम ये खुश फहमी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि जैसा कि अभी आपने मुफ्ती शाहनवाज साहब से सुना कि मसाजिद हमारी वीरान है, घर में हमारी तबाहियाँ हैं, हराम खारी हम कर रहे हैं, इसके बावजूद हम ये सोचते हैं कि हम ही जन्नत में जाएंगे। कुरान करीम की इब्तिदा में आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। गौर से इसके तर्जुमे को आप सुने। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, ये खिताब सुबह क़यामत तक आने वाले तमाम मुस्लिमीन से भी किया जा रहा है। अम हसिबतुम, क्या तुम ये गुमान करते हो, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो, क्या तुम इस सोच में हो, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, कि जन्नत में तुम यूं ही दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम पर वो रुदात नहीं आई हैं, वो मुसीबतें नहीं आई हैं, वो अज़ियतें नहीं आई हैं जो पिछली उम्मतों पर आया करती थी। कुरान कहता है, क्या तुम ये समझते हो कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे, कुछ अमल नहीं करोगे, कुछ काम नहीं करोगे, रब की फरमा बरदारी नहीं करोगे, यूं ही जन्नत में चले जाओगे? नहीं मेरे भाई, अभी तुम पर वो रुदात और वो मुसीबतें और वो अज़ियतें नहीं आई हैं जो पिछली उम्मतों पर आया करती थी। ये आयत मुबारका ग़ज़वा अहज़ाब में नाज़िल हुई। ग़ज़वा अहज़ाब
बहुत लंबा पस मंज़र है, मैं मुख्तसर सा एक वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ। ग़ज़वा-ए अहज़ाब में सहाबा किराम कुफ़ार से जंग करने के लिए तैयार थे तो खंदक खोद रहे थे और मुअर्रिख़ीन ने उसकी तशरीह की है कि 2.5 मीटर अंदर खंदक खोदा जा रहा था और इसकी लंबाई जो थी तकरीबन 5 किलोमीटर। सहाबा किराम खंदक खोद रहे हैं, सख्त सर्दी और ठंडी हवा भी चल रही है, सख्त सर्दी के आलम में ठंडी हवा भी चल रही है और सहाबा किराम मेहनत कर रहे हैं और खंदक मदीने की ज़मीन में खोद रहे हैं और 5 किलोमीटर लंबी खंदक खोद रहे हैं और ऊपर से वो भूखे भी हैं। हत्ता कि आपने अपने उलमा से सुना भी होगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांध लिया था। यानी एक तो उनको भूख सता रही थी, दूसरा सख्त सर्दी की रात थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और भूखे की हालत में, भूख के आलम में उसी तरह खंदक खोद रहे हैं। तो ये आयत मुबारका नाजिल हुई, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम, क्या तुम ये समझते हो कि जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे। और इसी से रिलेटेड बुखारी शरीफ में एक हदीस पाक है जो रिवायत हजरत खब्बाब से फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत खब्बाब बिन अर्द कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप हमारे लिए दुआएं क्यों नहीं करते? ऐ अल्लाह के रसूल, आप तो मुस्तजाबुद दावत हैं, आपकी दुआ करें तो जमीन आसमान, आसमान जमीन हो जाए, मुसीबतें काफूर हो जाए, परेशानियां टल जाए, दुश्मने हमसे दूर हो जाए। हजरत खब्बाब कहते हैं बारगाह रिसालत में मैं अर्ज कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल आप हमारी दुआएं क्यों नहीं करते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो जवाब इरशाद फरमाया बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ खब्बाब तू मुझसे कहता है कि मैं तेरे लिए और सहाबाए किराम के लिए दुआ करूंगा, हालांकि पिछली उम्मतों पर वो मुसीबतें आती थी और वो मुसीबतें क्या थी कि पिछली उम्मतों के लोगों को गड्ढा खोद पर उनका अंदर डाल दिया जाता और गड्ढे के अंदर उनको गड्ढा खोद कर दबा दिया जाता और उनकी जानें निकल जाती थी। न तो इनकी इन मुसीबत पर न तो कोई ये चीज उनको दीन से रोक सकती थी, ना ही इबादत से रोक सकती थी, ना ही तकवा और परहेजगारी से रोक सकती थी। ऐ खब्बाब तू मुझसे कहता है कि मैं तेरे लिए दुआ करूं और सहाबाए किराम के लिए दुआ करूं। पिछली उम्मतों के लोगों पर जब लोग बादशाह के आगे सजदा न किया करते तो बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े आरा मशीन दुरूद पाक पढ़ सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा, जगह दे दें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा सल्ली अलैहि, बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा सल्ली अलैहि, सलातु व सलामुन अलैका सुभानअल्लाह। आप हज़रात मुअद्दब होकर बैठें और एक मरतबा जी लगाकर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा सल्ली अलैहि, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो के साथ सुने, बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा। तो ये अर्ज़ कर रहा था हज़रत खब्बाब अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर है, अल्लाह के रसूल दुआ क्यों नहीं करते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पिछली उम्मतों के लोगों पर जब बादशाह के आगे लोग सजदा नहीं करते थे तो बादशाह जो आरा मशीन होती है उसके सर पर रख देता और उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर देते और एक टुकड़ा इधर गिर जाता और एक टुकड़ा इधर कर जाता। मुसीबतें उनके ऊपर आती थी, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें, लेकिन न तो दीन से रोक सकती थी, ना ही तो उनके मजहब से रोक सकती थी, ना ही तो इबादत इलाही के आगे सजदा रेज होने से उनको रोक सकती थी। आगे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उन लोगों का हाल ये था कि लोहे की कंघियों से उनके जिस्म को खुदेड़ा जाता और उनके गोश्त नोच लिए जाते, लेकिन इसके बावजूद उनको कोई दीन से नहीं रोक सकती थी। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम,
इतनी मुसीबतें आती थी उनके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद उनके दीन से कुछ भी कोई चीज़ नहीं रोक सकती थी। और हम ये गुमान करते हैं कि जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे। अभी उन जैसी मुसीबतें नहीं आई हैं और उन जैसी अजियतें नहीं आई हैं जो आज हम ज़माने में जी रहे हैं। ये बात किससे कह रहे हैं अल्लाह के रसूल? हज़रत खब्बाब से। हज़रत खब्बाब का वाक़या हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा। क्या ये हज़रत खब्बाब के लिए था? हज़रत खब्बाब तो एक आज़माइश शुदा सहाबी रसूल हैं। हज़रत खब्बाब तो मुसीबतों और अजियतों का पहाड़ उनके ऊपर तोड़ा गया है। कौन है हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको सादिसुल इस्लाम कहा जाता है? हज़रत खब्बाब बिन अर्द रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सादिसुल इस्लाम कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि छठे नंबर पर अगर कोई मुसलमान हुआ है तो वो ज़ात हज़रत खब्बाब बिन अर्द की ज़ात है। हज़रत खब्बाब बिन अर्द रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा हज़रत सय्यदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा गए। अपनी रुदात हज़रत खब्बाब ने सुनाना शुरू किया। ऐ उमर, जब तुम तलवार लेकर मुस्तफ़ा जान रहमत को मारने और कत्ल करने के लिए दौड़ते थे, उस वक्त मुशरिकीन मक्का मुझे अज़ियतें देते थे। और कैसी कैसी अज़ियतें देते थे कि अंगारा जमीन पर आग लगाया जाता और हज़रत खब्बाब कहते हैं कि उसी अंगारे पर मुझे लिटाया जाता और मेरी पीठ की चर्बियां गल गल कर उन अंगारे को बुझा दिया करती। और हत्ता कि इतना ही नहीं कि उन भट्टियों, उन आग की भट्टियों पर मुझे लिटा दिया जाता और ऊपर से मेरे ऊपर पत्थर रख दिया जाता और उसी पत्थर पर मुशरिकीन मक्का चढ़ जाया करते और मेरी पीठ की चर्बियां उन अंगारों को बुझा दिया करती। और कहा जाता कि खब्बाब, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे वरना हम तुम्हारी जानें निकाल देंगे। हजरत खब्बाब का जवाब होता, जान निकाल लो, लेकिन मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आज हम जैसे इश्क रसूल के दावेदार हैं कि हमसे तो फजर की नमाज पता नहीं की जा रही है, हमसे तो नमाज जोहर न पढ़ी जाए, हमसे तो नमाज असर न पढ़ी जाए। आज कैसे इश्क रसूल के हम दावेदार हैं कि हराम खाना हमने न छोड़ा, औरतों की तरफ हमने बदनिगाही करना न छोड़ा। आज कैसे इश्क रसूल के हम दावेदार हैं कि हमने अपने भाइयों का हक भी मारा और हम इश्क रसूल का दावा कर रहे हैं। आज हम कैसे इश्क रसूल हैं कि हम पड़ोसी के हुकूक को भी पामाल किए जा रहे हैं और हम इश्क रसूल के दावेदार हैं। आज कैसे हम इश्क रसूल के दावेदार बने बैठे हैं कि नमाजों की कज़ा हम करते चले जा रहे हैं, हराम माल हम कमाते चले जा रहे हैं, चोटी और डकैती करते हम चले जा रहे हैं। आज कैसे हम इश्क रसूल हैं कि हैंड प्रैक्टिस और मुश्तजनी के शिकार हम हैं, गलत औरतों के साथ चक्कर हमारा चल रहा है, ज़िना के मनाजिर हम देख रहे हैं। आज कैसे हम इश्क रसूल के दावेदार हैं? कुरान कहता है, हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम, क्या यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे? अभी वो मुसीबतें तुम पर नहीं आई जो पिछली उम्मतों पर आया करती थी, वो मुसीबतें तुम पर नहीं आई। मुसीबतें बर्दाश्त करके उनको कोई दीन से नहीं रोक सकती थी। आज तो हमारे पर मुसीबतें भी नहीं आती और हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं, ईमान से दूर होते चले जा रहे हैं, इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं, इश्क रसूल से दूर होते चले जा रहे हैं। हजरत खब्बाब बिन अर्त के लिए सही मानों में ये नहीं था। अल्लाह के रसूल जो जवाब दे रहे थे वो सहाबाए किराम के लिए नहीं था। सहाबाए किराम तो एक आजमाइश शुदा जमात थी, उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा गया था, अपने जिगर पर पत्थर बर्दाश्त करके हम तक इस्लाम की दावत पेश की है। ये बात उन लोगों के लिए नहीं थी बल्कि ये उम्मत मुस्लिमा के लिए थी, ये हमारे और आपके लिए थी कि मुसीबतें आएंगी लेकिन कभी सब्र इस्तिकामत का दामन न छोड़ना। मुसीबतें आएंगी, कभी तुम्हारी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकने से गुरेज न करे। मुसीबतें आएंगी, एक अल्लाह की इबादत के लिए अपनी जानों को निछावर कर दे। हजरत उमर को ये रुदात हजरत खब्बाब सुना रहे हैं कि पीठ जलाई गई तो आपकी पीठ बिल्कुल सफेद हो गई थी। हजरत उमर फारूक आजम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ऐ खब्बाब, मुझे अपनी पीठ की ज़ियारत करा, अपनी पीठ की ज़ियारत करा जो पीठ इश्क मुस्तफ़ा में जलाई गई। कैसे वो लोग थे? आज हमारे ऊपर तो मुसीबतें भी नहीं आती, आजमाइशें जो कल आया करती थी आज हमारे ऊपर उतनी नहीं आती। कैसे हम ने ये समझ लिया और ये मिजाज बना लिया कि हम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये शबे बारात की बाबरकत रात है, बाबरकत रात। इस रात में अगर ना बख्शे गए तो फिर कब बख्शे जाओगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। आओ अपने रब के हुजूर खाने खुदा में तशरीफ फरमा हो, अपने गुनाहों को अपने रब की बारगाह में झुका लो और एक अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को खड़ा करो और अपने गुनाहों को पेश करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे एक आंसू के बदले तुम्हारे तमाम खताओं को मिटा देगा। एक नौजवान, मुस्नद अहमद की रिवायत, एक नौजवान
अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हो गया, आकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे ज़िना करने की इजाजत दीजिए। कितना बड़ा सवाल है। वो नौजवान अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हो गया, या रसूल अल्लाह, मुझे ज़िना करने की इजाजत दीजिए। साहबा किराम तशरीफ फरमाए जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए, डांट कर उसको बकाने लगे, कैसा सवाल कर रहे हो, ज़िना करने को इजाजत देगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, जाने दो, आओ मेरे करीब। अल्लाह के रसूल ने अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है? उस नौजवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे ज़िना करने की इजाजत दीजिए। अल्लाह के रसूल ने उससे ये नहीं कहा, कैसा सवाल कर रहे हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई बड़ी काबिल गौर है। आप अपने दिल की गहराइयों से सुने इसको और इस पर अमल करें। उस नौजवान ने ज़िना करने की इजाजत मांग रहा था, या रसूल अल्लाह, मुझे ज़िना करने की इजाजत दीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तू इस बात को पसंद करेगा कि कोई तेरी माँ के साथ ज़िना करे? क्या तू इस बात को पसंद करेगा कि कोई शख्स तेरी माँ के साथ ज़िना करे? उस नौजवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, ला वल्लाही, ऐ अल्लाह के रसूल, ये कैसे हो सकता है? खुदा की कसम, मैं कभी इस बात को पसंद नहीं करूंगा कि कोई शख्स मेरी माँ के साथ ज़िना करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो लोग इस बात को कैसे पसंद करेंगे कोई उसकी माँ के साथ ज़िना करे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि कोई शख्स तुम्हारी बहन के साथ और तुम्हारी बेटी के साथ ज़िना करे? क्या तुम कभी इस बात को पसंद करोगे कि कोई शख्स तुम्हारी बहन के साथ और तुम्हारी बेटी के साथ ज़िना करे? कोई पसंद करोगे? उस नौजवान ने कहा, ला वल्लाही, अल्लाह के रसूल, मैं आप पर कुर्बान, खुदा की कसम, मैं कभी इस बात को पसंद नहीं करूंगा कि कोई मेरी बेटी के साथ और मेरी बहन के साथ ज़िना करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो लोग भी इसको पसंद नहीं करेंगे कोई उसकी बहन के साथ और उसकी बेटी के साथ ज़िना करे। अल्लाह के रसूल ने फिर पूछा, क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि कोई शख्स तुम्हारी खाला के साथ और तुम्हारी फूफी के साथ ज़िना करे? उसने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, कभी मैं इस बात को पसंद नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो लोग भी इस बात को कभी पसंद नहीं करेंगे कि कोई उसकी बहन के साथ, उसकी बेटी के साथ, उसकी खाला के साथ, उसकी माँ के साथ, उसकी खवातीन के साथ ज़िना करे। उसी के बाद सहाबाए किराम कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके दिल पर हाथ रखा और अल्लाह के रसूल ने दुआ के हाथ उठाए, जिसके बारे में शायर कहता है, तेरी दुआ ना असर से कभी मलूल हुई, इधर ज़बान से निकली उधर कबूल हुई। अल्लाह के रसूल ने दुआ के हाथ उठाए, ऐ अल्लाह, इस नौजवान की खताओं को माफ फरमा दे, इसके मुस्तकबिल को अच्छा कर दे और इसके फ्यूचर को बहाल कर दे। सहाबा कहते हैं, शारहीन ने इस बात को लिखा है कि वो नौजवान ऐसा सुथरा और पाक हो गया कि औरत की तरफ से उसकी रग़बत उठ गई और कभी किसी गैर महरम की तरफ उसने आंख उठा कर नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है। क्या हमारा अकीदा ये नहीं है कि हुजूर हमारे गुनाहों को देख रहे हैं, हमारी खताओं को मुलाहिजा कर रहे हैं, हुजूर सब देख रहे हैं, हमारा बोलना हुजूर सुन रहे हैं? क्यों नहीं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर रसूल पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करते हो? आओ बैठे हो अल्लाह की बारगाह में, रसूल पाक को गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से और फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में। मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। खुदा की कसम, आज भी अगर कोई दिल से हुजूर को पुकारे, हुजूर सुनते हैं, मदद करते हैं, जवाब आता है। खुदा की कसम, कोई दीन मांगे मुस्तफ़ा दीन देते हैं, कोई औलाद मांगे मुस्तफ़ा औलाद देते हैं, कोई शिफा मांगे मुस्तफ़ा शिफा देते हैं, कोई जन्नत मांगे मुस्तफ़ा जन्नत देते हैं। खुदा की कसम, कोई रब मांगे मुस्तफ़ा रब से मिला देते हैं। तो फिर मैं क्यों न कहूँ, फकीराने ज़माने को शहनशाही बुला कर दे। कोई कतरा अगर मांगे तो वो दरिया बहा कर दे, वो कुदरत के खजाने से जिसे चाहे उठा कर दे और जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत बहा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, इख्तियारे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। तौबा किए मर गए तो कुछ काम आने वाला नहीं, बगैर तौबा किए अगर दुनिया से चले गए कुछ काम आने वाला नहीं। कभी ज़िना की तरफ मत जाना। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाते हैं, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ये आयत करीमा मौजूद है।
कि अगर कोई शख्स जिना, अगर कुंवारा शख्स है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे अगर इस्लामी हुकूमत हो। ये कुंवारे शख्स के लिए कितनी बड़ी सजा। और अगर कोई शादीशुदा जिना कर ले, कितनी बड़ी सजा, उसको रज्म किया जाएगा। कुरानी आयत से ये बात साबित है, हदीस पाक से ये बात सब। रज्म होता क्या है? कभी आपने सुना है रज्म किसको कहते हैं? अगर कभी कोई शादीशुदा, कोई मर्द हो या औरत हो, शादीशुदा अगर किसी गैर के साथ उसने मुंह काला किया है, तो रसूल पाक और कुरानी आयत से ये बात मौजूद है कि उसको रज्म किया जाएगा। रज्म का तरीका ये है कि एक गड़ा खोदा जाएगा। सुने, और अगर हमने कभी ऐसा गुनाह कर लिया है, ऐसा मुंह काला कर लिया है, तो अल्लाह गवाह है, उसकी बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, उसको रज्म किया जाएगा। रज्म होता क्या है कि एक गड्ढे में उसको डाला जाएगा, गड़ा खोद कर उसको जानी को डाला जाएगा। अगर शादीशुदा वो औरत हो चाहे वो मर्द, गड़े में डाला जाएगा उसको, और उसके सीने तक मिट्टी भर दिया जाएगा। गड़े में डालकर उसके सीने तक उसमें मिट्टी भर दिया जाएगा, और चारों तरफ से लोग उसको पत्थर मारेंगे, और इतना पत्थर मारेंगे जब तक वो शख्स मर ना जाए। आज अपने पैसों की बुनियाद पर बाहर जाकर हम मुंह काला करा रहे हैं, हमें एहसास नहीं होता। किसी गैर की इज्जत को हम नीलाम कर रहे हैं, अपने पैसे के बलबूते पर हम खरीद रहे हैं, हमें एहसास तक नहीं होता। ज़मीर हमारा मर गया है, हमारे अंदर से गैरतें ईमानी चली गई। आज मुसलमान हो जाना काफी नहीं है, बल्कि कामयाबी तो ईमान वालों के अंदर। मोमिन बनना कामयाबी की सनद है, मुसलमान बनना कामयाबी की सनद नहीं है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों आ जाओ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में आकर सच्ची तौबा करो, ऐसी तौबा नसूह करो कि कभी उस गुनाह की तरफ एहसास व ख्याल तक ना होने। हजरत मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए और इस आयत करीमा से रिलेटेड पूछा, या रसूल अल्लाह तौबा नसूह क्या है? इस आयत करीमा में फरमाया गया, ऐ ईमान वालों सच्ची तौबा करो। तौबतन नसूह है क्या? हज़रत मुआज़ बिन जबल अल्लाह के रसूल की बारगाह में सवाल कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तौबा नसूह उसे कहते हैं कि जब कोई ईमान वाला बंदा अपने गुनाह से सच्ची तौबा कर लेता है तो मुस्तकबिल में कभी उस गुनाह की तरफ नहीं जाता, और इस तरह नहीं जाता जिस तरह थन से दूध एक मर्तबा निकल जाता है तो दोबारा उस दूध को थन में डाला नहीं जा सकता। उसी तरह जब ईमान वाला बंदा गुनाह से तौबा कर लेता है तो सुबह जो अब पूरी जिंदगी मुस्तकबिल में कभी उस गुनाह की तरफ नहीं लौटता। इसे तौबा नसूह कहा। बेशक आओ अल्लाह की बात। बेशक आज हम गुनाह करते हैं, तौबा भी नहीं करते, और उसी तरह हमारी जिंदगी गुजर रही है। कब तक जिंदगी गुजारेगा? कब तक इस तरह जियोगे? मौत की किसकी गारंटी? कब तक जियोगे? कौन कब किसको पता है कि उसका कब आखिरी दिन है? जो अभी का वक्त है, आज का नहीं, जो अभी का वक्त है, इसी को गनीमत समझो। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला को तौबा बड़ी पसंद है, और जो वाकई सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना महबूब बनाता है। कुरान करीम की आयत करीमा मौजूद है, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। आखिरी बात बड़ी तेजी के साथ पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर देना चाहूंगा। कबीले जुहैना की एक औरत, ये रिवायत मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, अबू दाऊद के अंदर, और इस तरह दीगर किताबें मौजूद हैं। कबीले जुहैना की एक औरत अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हो गई। सुने तवज्जो के साथ, वो औरत हाजिर हो गई और हाजिर होकर उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन सा गुनाह हो गया, क्या हो गया? उस औरत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने जिना कर लिया है और जिना की वजह से मेरे पेट में बच्चा है, क्या मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इर्जी, वापस चली जाओ, जाओ वापस जाओ। उसके वली को बुलाया और फरमाया, जब इसके पेट का बच्चा पैदा हो जाएगा, जब विलादत हो जाएगी, तब इसको लेकर आना। कैसी वो पारसा औरत थी कि 9 महीने के बाद जब वो बच्चा पैदा हो गया तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में गोद में वो बच्चा लेकर हाजिर हो गई। या रसूल अल्लाह, मैं वही औरत हूँ जो जिना किया था, पेट में बच्चा हो गया था, अब बच्चे की विलादत हो गई। अल्लाह के रसूल, मैं बच्चे को गोद में लेकर हाजिर हो गई। अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया, वापस जाओ, वापस जाओ। जब ये बच्चा 2 से 3 साल का हो जाएगा, जब अपने पैर पर चलने लगेगा और खाने पीने के मुकाबिल हो जाएगा, तब इसको लेकर आना। वो औरत बड़ी पारसा थी, चली गई
और जब वो बच्चा लगभग 2.5 साल और 3 साल का हो गया और उसको अपने पैर से चला कर लाया और उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था, ऐ अल्लाह के रसूल मेरी क्या सजा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस औरत से बच्चा लिया और एक सहाबी को दे दिया कि इसकी अच्छे से परवरिश करना। और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया इसकी इस औरत को रज्म कर दिया जाए। यानी उसने जिना किया था और शादी के बाद उसने जिना किया था। उस औरत के कपड़े बांध दिए गए और उस औरत को ले जाकर एक गड्ढे में उसको डाला गया और उसके सीने तक मिट्टी भरी गई और उस औरत के चारों तरफ से लोग पत्थर मार रहे हैं। शारहीन ने, मुअर्रिखीन ने इसकी तशरीह में लिखा है कि उधर उस औरत को पत्थर पड़ रहे हैं और इधर अल्लाह के रसूल का दिल बेचैन व बेकरार है। ऐसा लग रहा है कि हुजूर की तबीयत बदल रही है और अल्लाह के रसूल बेचैन व बेकरार है। उस औरत को पत्थर पड़ रहे हैं और अल्लाह के रसूल इधर बेचैन व बेकरार हैं। हत्ता कि मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उस औरत को इतने पत्थर मारे गए। इस्लामी जो कानून था कि अगर वाकई उसने तौबा कर लिया, लेकिन जो हद थी, कानून था, उसको रज्म किया गया और इतने पत्थर मारे गए कि उस औरत का इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल की कैफियत बदल रही है और आपके ऊपर गोया एक लर्जा जारी है और आप कैफियत बदल रही है, तब्दील हो रही है। जब उस औरत का इंतकाल हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसका जनाजा तैयार करो। जनाजा तैयार किया गया और रख दिया गया। सहाबा किराम तशरीफ फरमा गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और उस जानी औरत का नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए अल्लाह के रसूल जब बढ़ने लगे, हजरत उमर ने दामन पकड़ लिया। या रसूल अल्लाह, आप ये क्या करने जा रहे हैं? एक जानी औरत की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? ऐ अल्लाह के रसूल, इसने जिना किया था, जिना की वजह से पेट में बच्चा था, अब इस औरत जानी औरत की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? अल्लाह के रसूल जलाल में आ गए और इरशाद फरमाया, या उमर वल्लज़ी नफ्सी बियदी लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुस्सिमत बैन 70 मिन अहलिल मदीनती लविसअतहुम। ऐ उमर, तू मुझसे सवाल करता है कि मैं एक जानी औरत की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ऐ उमर, कसम है उस रब्बे ज़ुल जलाल की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है। अरे इस औरत ने ऐसी तौबा की है कि अगर इसकी तौबा को अहले मदीना के 70 गुनाहगारों पर डाल दिया जाए तो अल्लाह उन 70 गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा दे और उसको जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुस्सिमत बैन 70 मिन अहलिल मदीना। ऐ उमर, तू सवाल करता है कि मैं एक जानी औरत की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। अरे इसने ऐसी तौबा की है कि अगर इसकी तौबा को अहले मदीना के 70 गुनाहगारों पर डाला जाए तो इसकी एक तौबा उन 70 गुनाहगारों को काफी हो जाए और 70 गुनाहों की बख्शिश हो जाए और वो 70 गुनाहगार को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल फरमा दे। उमर, इससे बड़ी तौबा क्या होगी कि ये औरत एतराफ़े गुनाह कर कर खुद मेरी बारगाह में हाजिर हो गई, गुनाह का एहसास करके खुद मेरे पास आ गई। इससे बड़ी तौबा क्या होगी? हुजूर ने फरमाया अन नदम तौबत, निदामत ही तो तौबा है। दिल में एहसास हो जाना, दिल में हलचल मच जाना, गुनाहों के बाद दिल की कैफियत तब्दील हो जाना, यही तो तौबा है। आए हो अल्लाह की बारगाह में, यहाँ से जब तक दिल में खलबली न मचे, दिल में इस बात का एहसास ना हुआ कि मौला अब तक जितनी जिंदगी थी गुजर गई, तेरी बारगाह में आ गया हूँ, तमाम गुनाहों को सिलेंडर कर दिया हो, तो नहीं कुरान में फरमाया गया इन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि मैं ही बख्शने वाला मेहरबान हो। मौला, हम किसी के आगे जाएं तो कोई हमारी एक मदद नहीं कर सकता। हम तेरी बारगाह में आए, तेरे एक गुनाह के सदके, हमारे एक गुनाह के सदके खताओं को माफ फरमा दे। कौन क्या लेकर जाएगा? जब कोई सफर करता है तो अपनी पैकिंग को जब देखता है तो ये तसव्वुर करता है कि फ्लाइट का अगर सफर है तो 15 kg से ज्यादा सामान ना हो जाए। अगर उम्रा करने जा रहा है, हज से वापस आ रहा है, तो ये बार बार उसको वजन चेक करता है कि कहीं वजन ज्यादा ना हो जाए। हालांकि दुनिया में तो सहूलतें होती हैं, अगर वजन ज्यादा भी हो जाए तो एक्स्ट्रा पैसे देकर वजन को ज्यादा लिया जा सकता है। लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा? हजरत उमर फरमाते हैं हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासिबू वज़नूहा क़ब्ल अन तुज़नू। हजरत उमर फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर में हिसाब लिए जाने से पहले दुनिया में अपना हिसाब लगा लो और नामे अमाल मीज़ान अमल में तौले जाने से पहले अपना अमल दुनिया में तौल लो कि तुमने क्या अमल किया।
बेशक। कितना अमल किया है, तौल लो। वाह ये दुनिया नहीं है कि पैसे देकर मामला पार हो जाएगा। मैदान महशर में एक मर्तबा जब इंतकाल कर गए, गरगरा की हालत में पहुंच गए, फिर कोई फायदा नहीं। आए हो अल्लाह की बारगाह में, बगैर तौबा किए हुए मत जाओ। और सच्ची तौबा क्या है? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, आओ अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो। और ऐसी तौबा, ऐसी तौबा, ऐसी तौबा कि जिस गुनाह पर तुमने तौबा किया है कभी मुस्तकबिल में उस गुनाह की तरफ तवज्जो भी ना करना, उसके करने का एहसास भी ना करना। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारे आंसुओं के बदले हमारी खताओं को उम्मीद कामिल ये है कि मुआफ फरमा देगा। और अल्लाह तबारक व तआला एक माँ से बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा हमसे मोहब्बत फरमाता है। हमने कितनी बड़ी नादानी हमारी है कि हमने अपनी तिजारत के लिए वक्त तो निकाला, मोबाइल चलाने के लिए वक्त तो निकाला, तिजारत करने के लिए, काम करने के लिए वक्त तो निकाला, लेकिन जिस रब ने हमें हाथ दिया है काम करने के लिए, बोलने के लिए जबान दिया है, चलने के लिए पाँव दिया, उसके लिए हमने वक्त नहीं निकाला। कैसी बात है। अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाओ, अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला, वक्त की किल्लत है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला हमारी खताओं को मुआफ़ फरमाए। और जो कुछ बयान में क़स्दन सहवन गलतियाँ हुई हैं मौला मुआफ़ फरमाए। आप सबको मैं गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आप सब पढ़ ले अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।